तो गाइस आ गए हम एक और नई कहानी के साथ। तो ये कहानी है डॉक्टर फिरोज की, और ये हमें बताया भी है डॉक्टर फिरोज ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी घटती है, ये घटना घटी है बिहार के एक छोटे से गांव की। तो उस गांव में डॉक्टर फिरोज रहा करते थे। ये कहानी है 2022 की, जिसमें डॉक्टर फिरोज अपने घर पे थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। एक औरत बोलती है चलिए मेरे घर पे डॉक्टर साहब। वो रोज की जिंदगी की तरह डॉक्टर साहब अपने घर से उठते हैं, कुछ सामान लेते हैं, दवा इंजेक्शन वगैरह, बोलते हैं चलिए चलते हैं। जब वो डॉक्टर साहब उस औरत के साथ आ रहे थे, तो वो डॉक्टर साहब एक चीज नोटिस करते हैं कि वो औरत कुछ ज्यादा ही घबराई हुई है। वो डॉक्टर साहब जब उस औरत के घर पर पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि डॉक्टर के वहां पर एक लड़की लेटी हुई है, जिसकी उम्र सिर्फ 6 से 7 साल है, और वो पीरियड्स के हालत में है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती है। उसकी माँ बोलती है कि डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया, अभी तो ये सब होने का उम्र नहीं है, डॉक्टर साहब ये सब कैसे हो गया। तब डॉक्टर साहब जो हैं वो बोलते हैं कि ये सब नॉर्मल है, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ इसको, ये खिलाइए और इसको टेंशन मत दीजिए, और ना ही आप लोग इस बात का टेंशन लीजिए अपने दिमाग के ऊपर। ये दवा इसको खिला दीजिए, और मैं कल आकर के देख लूंगा, जैसा होगा आप मुझे बता दीजिएगा। ये बोलकर डॉक्टर साहब फिर वहां से दूसरे पेशेंट के पास चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन उसकी माँ दौड़े दौड़े आती है, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए मेरे घर पे, मेरी बेटी को क्या तो हो गया। जब तक के लिए डॉक्टर साहब उस लड़की के बच्ची के घर पे पहुंचते हैं, तब तक के लिए देखते हैं कि उसकी बच्ची जो है वो उस हालत में नहीं है, मतलब जिंदा नहीं है। वो बच्ची मर चुकी थी पूरी तरीके से। डॉक्टर साहब बहुत ही ज्यादा घबराते, बहुत ही अफसोसजनक बात है ये। डॉक्टर साहब सबको दिलासा दे करके जैसे अपने घर पे आते हैं, फिर वही केस, सेम वही घटना घटती है। एक और औरत आती है रोते हुए डॉक्टर साहब के पास, आकर के कहती है कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है मेरी बेटी के साथ। जब वो पहुंचते तो सेम केस, सेम बात वही होती है। डॉक्टर साहब वहां भी देख कर घबरा जाते हैं, उसको भी वही दवा देते हैं, और इस बार उस बच्ची को बोलते हैं कि आप कोई बड़े अस्पताल में लेकर के चले जाइए, कोई अच्छे डॉक्टर से इसको दिखा दीजिए, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो लोग उसको लेकर के वहां पर पहुंचते हैं। फिर दूसरे दिन डॉक्टर साहब को पता चलता है कि वो लड़की भी अब नहीं बची। ऐसे करते करते हर हफ्ते एक नया केस आ रहा था। एक एक करके हर एक लोग जो है वो खत्म होते जा रहे थे। लोग नहीं, हर एक बच्चे, जो उस गांव के बच्चे थे, बच्चियां थी, जो उस गांव के बच्चियां थी, वो एक एक कर कर खत्म हो रही थी। धीरे धीरे ये सब हो रहा था। कुछ दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद, टोटल 6 हफ्तों के बाद, एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर साहब की वाइफ आती है डॉक्टर साहब के पास, बोलती है देखिए ना, अपनी बच्ची जो है उसका भी वही प्रॉब्लम होने लगा जो बाकी लड़कियों का गांव में हो रहा है। इस बार डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा घबरा गए, बहुत ज्यादा डर गए। उनको तो पता चल ही चुका था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब जो है वो कुछ अलग ही बात हो रहा है। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घबरा करके उनके नजर में, वो तो डॉक्टर साहब जो थे वो बच्ची को दवा तो दे देते, लेकिन 2 से 3 घंटे में जल्द से जल्द वो डॉक्टर साहब लेकर के अपने बच्ची को पहुंचते हैं एक बाबा के पास। जो बाबा हजरत थे, बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही अच्छे हजरत थे, जिनके पास वो लेके जाते हैं। जैसे वो लेके जाते हैं हजरत के पास अपनी बेटी को, तो हजरत के पास लेके जाते हैं। हजरत बोलते हैं कि ठीक है आप लोग बैठो, पानी वानी पियो। वो वहां पर बैठ कर पानी वानी पीते हैं। तब तक के लिए हजरत फ्री होकर के आते, बोलते बोलो क्या बात हुआ। तब वो डॉक्टर साहब कहते कि देखिए ना, हमारे गांव में न जाने क्या हो रहा है, हर 6 से 7 साल की बच्ची या फिर 8 साल की बच्ची, जो भी बच्ची है, उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, और दूसरे दिन उसकी डेथ हो जा रही है। तो ठीक है, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठिए। फिर बच्ची को सामने लाते हैं। हजरत न जाने क्या कुछ पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारते हैं। तब तक के लिए उसके ऊपर, उस बच्ची के ऊपर एक आत्मा आती है। वो जो एक बच्ची की आत्मा होती है, वो आती है, वो हंसने लगती है डॉक्टर साहब को देख के। डॉक्टर साहब को बोलती है कि क्या डॉक्टर साहब मुझे पहचाने नहीं। डॉक्टर साहब बोलते कि नहीं, कौन हो तुम। बोलते हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं दूसरी कोई हूँ। बोला क्या मतलब, क्या हो, कौन तुम, आखिर ये सब कर क्यों रही हो। हजरत बोलते हैं कि अभी तू सच सच बता, नहीं तो पूरा दिन बैठा के इधर ही पे मारूंगा तेरे को। सच सच बोल, तू है कौन। तब वो आत्मा स्टोरी बताती है, एक ऐसा स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाओगे। यह कहानी थी एक 3 महीने पहले की। 3 महीने पहले क्या होता है, एक गांव में, उसी गांव में डॉक्टर साहब का घर को छोड़कर
थोड़े से दूर में एक घर था जिसके अंदर दो भाई रहा करते थे, और एक बहन थी उनकी। दो बड़े भाई, एक सबसे छोटी बहन, जिनके माँ बाप नहीं थे। तो वो बच्ची रहती थी, बड़े भाई की शादी हो गई थी। तो बड़े भाई की एक औरत थी और एक छोटा वाला भाई। छोटा वाला भाई और बड़े भाई की औरत घर पे रहते थे। उन लोगों का बंदूक का व्यापार था, गन सप्लाई वगैरह करते थे वो लोग। और वो लोग कुछ अच्छे घर से नहीं थे। अच्छे घर से नहीं थे मतलब मारपीट लड़ाई झगड़ा में वो लोग बहुत रहते थे। तब उसकी बहन एक रोज उसकी बहन को पीरियड्स चालू हो गए, जिसके वजह से वो घर पे आई। अब वो बिन माँ की बच्ची थी। अभी किसी भी बच्ची को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है वो सबसे पहले अपने माँ के पास जा करके बताती है। लेकिन उस बच्ची की तो माँ ही नहीं थी। वो बहुत ही अकेला फील करती थी, जिसके वजह से वो किसी को नहीं बताई, आई अपने भाभी के पास। और ये जो उसकी भाभी थी, ये बहुत ही ज्यादा अपने ननद से जला करती थी, क्योंकि सारे दोनों जो भाई थे वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। और कुछ भी सामान घर में होता था वो ला करके अपनी बहन को ही दिया करते थे। वो ये नहीं जानती थी कि मेरे भाभी जो है, जिसको मैं अपनी माँ के समान इज्जत दे रही हूँ, जिसके साथ मैं इतने दिनों से रह रही हूँ, उसके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। जैसे वो घर में आती है, भाभी को बताती है, भाभी देखो ना ये ब्लड आ रहा है मेरे को, ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है। तो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम कपड़ा चेंज कर लो और घर में जा करके लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूँ खाने पीने के लिए। तब उसकी भाभी जो है ऐसा ऐसा बोलती है, तब वो लड़की सोचती है कि ठीक है मैं जाके आराम कर लेती हूँ। वो बच्ची जैसे घर में जाती है आराम करने, तब तक के लिए उसका छोटा वाला भाई आता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई तो दूसरे जगह काम करता है। वो जो सप्लाई वगैरह करने का काम था, गन बेचना और काला धंधा जो भी करे, जैसे घर में आता है, वो नादान था, वो इतना बड़ा भी नहीं था कि वो ये सारी बातें समझ सके। जैसे वो घर में आता है, आते के साथ वो अपने भाभी से बोलता है, भाभी एक गिलास पानी देना। उसकी भाभी एक गिलास पानी ला के देती, बोलती है, देवर जी देखो तुमको पता है कुछ बात?" बोलते, क्या क्या हुआ?" बोलते कि देखो तुम्हारी बहन बाहर से गलत गलत काम करके आई है, देखो उसके कपड़े कितने, उसके कपड़े में ब्लड लगा हुआ है, और देखो वहां पे ये कर रही है, आराम कर रही है, देखो कितना गंदा बात है, कितना गलत बात है ये। बाहर न जाने किसके साथ मुंह काला करके आई है, और देखिए हमारे घर की बेटी ऐसा ऐसा काम कर रही है। तब तक के लिए वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो बाहर से कहीं से गुस्सा से ही आता है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन रहता है। वो जैसा घर में आता है, आते के साथ पानी मांगता है, उसकी भाभी जो है ऐसा ऐसा बात बोलती है, गुस्से में आता है, उठता है और अपनी बहन को इतना जोर से मारता है, इतना जोर से मारता है गुस्सा में, कि उसकी बहन वहीं पर मर जाती है। उसकी भाभी को यह पता था, उसकी भाभी को यह पता था कि ये गलत बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, लेकिन उस लड़के को नहीं पता था। जब उस लड़के की बहन मर जाती है, तब वो जो लड़का है वो जाके बोलता है कि भाभी क्या हो गया ये? उसकी भाभी बोलते हैं, मेरे को क्या मालूम, तुमने ही मारा है इसे। अब वो लड़का बोलता है, अब मैं क्या करूं? तो उसकी भाभी बोलती है, देखो एक काम करो कि इसको उठा के ऊपर से नीचे फेंक दो, और गांव वालों को ये बता दो कि ये ऊपर से पिछल के गिर गई है और इसको चोट लग गया और ये वहीं पर मर गई। तो ये सब देखने के बाद गांव वाले लोग इस बात को सच समझ जाएंगे। तब वो बोलता है कि हाँ ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से वो लोग काम करते हैं जैसे इसकी भाभी बोलती है, और सारे गांव वालों को ये पता चल जाता है कि ये गिर के मर गई है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट डे में। तब वो लड़की रोते रोते बोलती है, प्रेजेंट डे में उस लड़की के ऊपर जो आत्मा थी, कि डॉक्टर साहब मैं गिर के नहीं मरी थी, मुझे मारा गया था। अब मैं इस गांव के हर एक बच्ची से, हर एक लड़की से वो बदला लेना चाहती हूँ, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। हजरत वहीं पर बैठे हुए रहते हैं। हजरत बोलते कि ये तो इम्पॉसिबल बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि एन मौका पे आप लोग मेरे यहाँ आ गए। हजरत ने वो रेमेडीज वगैरह की, हजरत ने वो क्या बोलते हैं, कुछ जलाने वलाने को दिया और उसको ताबीज वगैरह दिया और उस भूत को उतार दिया। जो भी किया उन्होंने, हजरत ने वो सब हजरत करा करके कर करा के डॉक्टर साहब अपने घर पे ले आए, और तब से वो लड़की अच्छे से रहने लगी। आज के टाइम में वो लड़की अच्छे से कॉलेज में पढ़ रही है, डॉक्टर फिरोज की बेटी, और डॉक्टर फिरोज भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ये स्टोरी मुझे बताया था उन्होंने ही। तो अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ताकि आने वाले लोगों को ये पता चले कि जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं वो ही सिर्फ अच्छी स्टोरी नहीं लाते हैं। हम ग्राउंड पर उतरते हैं और एक अच्छी स्टोरी की तलाश करते हैं।
जब हमें वो अच्छा स्टोरी मिलता है तब हम आपको बताते हैं या फिर सुनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं।